अगर आपकी उम्र 18 से 20 साल की है या फिर आप कुंवारी हैं और आपकी जॉब नहीं है, आप कुछ काम नहीं करती, तो आप कुछ बातें आज अच्छे से समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, जब 18-20 साल की एज होती है लड़कियों की, तो वो ज़्यादातर जो फोकस करती हैं, ज़्यादातर लड़कियां वो अपने लुक्स पर रखती हैं। उनको लगता है कि बस वो सुंदर दिखनी चाहिए, उनका सारा फोकस सुंदरता पे, लड़कों पे या फिर किसी को इम्प्रेस करने पे होता है। इन सब चीज़ों में वो समवेयर अपना करियर साइड कर देती हैं। और इसका जो एक दूसरा बड़ा रीज़न होता है वो ये भी होता है कि जो लड़कियों को इंडिया में ट्रीट किया जाता है कि भाई तुझे कुछ आए ना आए, तू कमाए ना कमाए, लेकिन तुझे घर का काम आना चाहिए, किचन का काम आना चाहिए। वहीं लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है कि तू कुछ मत कर, लेकिन तुझे कमाना तो आना चाहिए। इसलिए जो लड़कों का फोकस है वो कमाने पे रहता है और लड़कियों का फोकस किचन का काम सीखने पे रहता है। और इस वजह से लड़कियां कभी भी कमाने को इंपॉर्टेंस नहीं देती। अब क्या होता है, जब आप थोड़े से बड़े होते हैं, आपके पापा, आपके भैया आपका खर्चा उठाते हैं। जब आपकी शादी होती है तब तक, शादी तक आपके दिमाग में यही रहता है कि भाई मैं तो एक पापा की परी हूं जो मेरे खर्चा उठाते हैं, और शादी के बाद मेरा हस्बैंड मेरा खर्चा उठाएगा। जैसा कि आप बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, आपका माइंड चलता है। शादी के लिए आपके दिमाग में बहुत सारी कपोल कल्पनाएं होती हैं कि भाई शादी के बाद मेरा हस्बैंड मुझे ऐसे ट्रीट करेगा, महारानी की तरह रखेगा, मैं ऐसे घूमूंगी, ऐसे फैशन करूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसी सारी चीजें आपके दिमाग में होती हैं। और जब शादी होती है और कुछ महीने बीतते हैं, फिर जो आपके सपनों के महल थे ना, वो एक एक करके टूटना शुरू होते हैं। क्योंकि शादी की जो लाइफ होती है वो आपकी इमेजिनेशन से बिल्कुल ही हटकर होती है। शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपने दिमाग में बैठा रखा है। आपको लगता है शादी के बाद जैसे आप अपने घर में पापा की परी की तरह ट्रीट की जा रही थी, वहां पर शादी के बाद आपका हस्बैंड आपको महारानियों की तरह ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो लाइफ होती है ना आपके लिए, तब शुरू होती है लाइफ की जद्दोजहद। आप सामना करती हैं अपनी रियल लाइफ से कि क्या होता है जिंदगी। शादी के बाद क्या होगा, आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो घर की जिम्मेदारी आप पे आएगी, क्योंकि आप बैठकर तो खाने वाली नहीं है। घर का मेंबर कुछ तो काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बाहर करेगा या घर करेगा। अब आप नहीं कमाती, आप डिपेंड है अपने हस्बैंड पे, आपने संभाला अपना किचन। अब क्या होता है, शादी के बाद आप अपने घर में कैद हो जाएंगी, क्योंकि आप बिना बात के तो घर के बाहर घूमेंगे नहीं अपने दोस्तों के साथ में। जब आप हर वक्त घर में रहती हैं, और आप नहीं, जब कोई भी इंसान 24 आवर्स घर में रहता है तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। आप फिजिकली चाहे कितना भी बिजी हो, आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है और आपके दिमाग में 1 लाख चीजें नेगेटिव चल रही होती हैं। जब आपके दिमाग में इतना कुछ नेगेटिव होता है तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके हस्बैंड पे पड़ता है, आपके रिलेशनशिप पे पड़ता है। क्योंकि आप 24 आवर्स किचन में बिजी हैं। आपने सोचा था एक परियों वाली लाइफ, क्या आपका जो हस्बैंड है वो बहुत सारा पैसा कमाएगा, आपके नखरे उठाएगा, आपके आगे पीछे घूमेगा, आप लाइफ को ऐसे एंजॉय करेंगी, वैसा कुछ है नहीं। तो इसकी वजह से भी आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। आपने शादी से पहले कभी इतना काम नहीं किया, वो काम करती हैं, उसके वजह से आप परेशान हैं। आप घर के बाहर नहीं जाती, उसके वजह से परेशान हैं। आपको 4 बातें किसी की सुननी भी पड़ती हैं जो शादी से पहले कभी नहीं हुई थी, उसके वजह से आप परेशान हैं। ये नेगेटिविटी होने की वजह से आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगती हैं अपने दिमाग में, और उसके वजह से आपके जो झगड़े हैं, आपके ताने हैं, वो शुरू हो जाते हैं आपके हस्बैंड के लिए। अब आपका हस्बैंड घर के बाहर रहता है, जब घर में आता है आपके ताने सुनता है तो वो भी झेल नहीं पाता। इसकी वजह से आप दोनों में कन्फ्लिक्ट बढ़ता है। इसके अलावा क्या होता है, देखिए, जब आप फाइनेंशियली सपोर्ट ना करते हुए उनके ऊपर डिपेंड होती हैं, अपने पार्टनर पे डिपेंड होती हैं, तो वो ज्यादा जिम्मेदारियों तले दब जाता है। अब आपके हस्बैंड को पहले से ज्यादा कमाने का प्रेशर है कि अब उसको और कमाना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली भी बढ़ती है आपकी। फिर इसके वजह से जो जिम्मेदारियां आपके हस्बैंड पे आती हैं, वो उसके वजह से और ज्यादा खुद भी फ्रस्ट्रेटेड रहना पड़ता है, क्योंकि लाइफ में समवेयर वो भी इंजॉय नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ आपका जो प्रेशर है उसके ऊपर पैसे का, वो भी बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसके वजह से लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। इसके अलावा एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो ये कि एक आदमी जो पूरा हफ्ता घर के बाहर रहता है सुबह से लेकर शाम तक, तो उसको जब एक छुट्टी का दिन मिलता है तो उसको अपना घर बहुत प्यारा लगता है। उसको चाहिए कि वो घर में आराम से सुकून से रहे। दूसरी तरफ आप हैं जो 24 आवर्स पूरा पूरा हफ्ता घर में कैद रहती हैं, किचन में रहती हैं, तो आपको ये चाहिए कि यार हफ्ते में एक दिन तो हो को मैं घर के बाहर जा पाऊँ, थोड़ी सी फ्रेश हवा ले पाऊँ, थोड़ा लाइफ को एंजॉय कर पाऊँ।
तो आप दोनों की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। आपको छुट्टी वाले दिन बाहर घूमने जाना है, आपके हस्बैंड को छुट्टी मिलते ही घर में रहना है, और इसका बहुत बड़ा इशू बन जाता है आप लोगों में। और ये कहने में बहुत छोटी बात है, जिनके साथ में होती है आप उनसे पूछिए ये एक्चुअली में कितना बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, आपकी जो पूरी लाइफ है वो ऐसे ही चलेगी कि आपको हर वक्त बाहर जाने का, घूमने का लगेगा। आपके हस्बैंड को हर वक्त यही चाहिए होगा कि कैसे हम घर में रुकें। आपको ये चाहिए कि भाई खर्चा ला कर दो, आपके हस्बैंड के ये ऊपर है कि यार कहाँ से लेकर आऊं मैं, मेरे पे नहीं है इतना पैसा। इस चीज की जद्दोजहद है पूरी जिंदगी आपकी। इसके अलावा अर्न करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप खुद अर्न करती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, तो आप अपने पार्टनर की पार्टनर होती हैं। उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं होती। आप इंडिपेंडेंट होती हैं तो एक पार्टनरशिप आप निभा पाती हैं उस टाइम पर। जब आप अर्न करती हैं तो आपकी इज्जत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप घर में एक सपोर्टिव हैंड होती हैं, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन होती हैं, आप एक डिपेंडेंट, एक बोझ नहीं है। आप वो हैं जो अपना बोझ खुद उठा सकती हैं, दूसरों को सपोर्ट करती हैं, तो इस वजह से आपकी इज्जत ज़्यादा होती है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा मैटर करता है लोगों के लिए। जब आप कुछ कहती हैं तो आपका पति, आपका पार्टनर आपको सुनता है, ठहरता है और आपके कही हुई चीज़ों पर एक बार अमल करता है। इसके अलावा आप ये भी समझिए कि आप चाहे कितना भी काम करती हो घर में, जब तक आप अर्न नहीं कर रही हैं आपको इज्जत नहीं मिलती। वो चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, वो सब जगह पर है, क्योंकि अर्निंग का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है सामने वाले के ऊपर। आप इंडिपेंडेंट बनिए, अर्न करना सीखिए, अपनी एक अलग पहचान बनाइए ताकि ज़िंदगी आपकी अच्छे से चल पाए। अपनी जिम्मेदारी आप खुद लेना सीखिए। ये मत अपना माइंडसेट कीजिए कि आपका हस्बैंड आपकी जिम्मेदारी निभाएगा, क्योंकि अगर आप ये सोचती हैं तो पूरी ज़िंदगी एक बोझ बनकर रहेंगी। अगर आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगी तो एक इंडिपेंडेंट बन के रहेंगी जिसकी खुद की एक पहचान है, और जब आप खुद की पहचान बनाएंगी तो आपको ट्रीटमेंट भी वैसा ही दिया जाएगा। पापा की परी बन के ना रहें, पापा की सुपर वुमेन बने।